जी को सुदामा जी याद आ गए। कहा हाँ हाँ, एक बड़ी सुंदर कथा मुझे याद आ गई। हाँ तो सुनाइए महाराज। तो अब सुदामा का परिचय देने लगे सुखदेव जी। और सुदामा का परिचय देते हुए एक बार भी सुखदेव जी ने सुदामा नाम नहीं लिया है। सुदामा का परिचय कैसे देते हैं? कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। पहला संबोधन किया कृष्णस्यासीत् सखा। सुदामा जी कौन है? कहा वो कृष्ण के परम सखा हैं। और कौन है? कहा वो ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः। ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः क्यों कहा? कहा क्योंकि सुदामा जी केवल नाम के ब्राह्मण नहीं है, वो ब्रह्मवित्तमः है, अर्थात ब्राह्मणोचित कर्म भी करते हैं। ब्राह्मण का शरीर प्राप्त कर लेना ही ब्राह्मणत्व तो नहीं है, ब्राह्मणोचित कर्म करना भी ब्राह्मणत्व का लक्षण है। जो ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर के भी वो संध्या वंदन नहीं करते, गायत्री का जप नहीं करते, बलि वैष्णदेव तर्पण आदि नहीं करते, वो ब्राह्मण तो हैं लेकिन वो पूर्ण रूप से ब्राह्मण कहने योग्य नहीं है। लेकिन यहां सुदामा जी कैसे हैं? वो विशुद्ध ब्राह्मण है, क्योंकि ब्रह्म वित्तमः उनको इसीलिए कहा गया कि ब्राह्मणोचित कर्म भी करते हैं। और विरक्त इंद्रियार्थेषु, और वो विरक्त हैं, इंद्रियों में आसक्त नहीं है सुदामा जी। सुदामा जी गृहस्थ होते हुए भी विरक्त हैं, क्योंकि गृहस्थी में रह करके विरक्त होना इतना आसान नहीं है। लेकिन सुदामा जी विरक्त की भांति अपना जीवन व्यतीत करते हैं। विरक्त इंद्रियार्थेषु, और कैसे हैं? कहा प्रशांतात्मा, बिल्कुल शांत रहते हैं। और जितेन्द्रियः, और जिनने अपने इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर रखा है। इतना सुंदर सुंदर संबोधन सुदामा जी को दिया। लेकिन अब सुदामा जी की पत्नी का परिचय दे रहे हैं। कहते हैं इनकी एक पत्नी है जिसका नाम है सुशीला। और सुशीला है कैसी? कहा दरिद्रा सीदमाना सा वेपमानाभिगम्य च। सुदामा को एक बार भी सुखदेव जी ने यहां पर दरिद्र नहीं कहा, लेकिन सुशीला का परिचय देते हुए पहले ही कह दिया दरिद्रा सीदमाना सा। तो सुदामा को दरिद्र नहीं कहा और सुशीला को दरिद्र कह दिया। क्यों? कहा भैया दरिद्रता क्या है? दरिद्रता वो है कि कोवा दरिद्रो ही विशाल तृष्णा, जिसके अंदर तृष्णाएं भरी हुई हैं वही दरिद्र है। जिसके पास बहुत धन भरा है और धन भरा होने के बाद भी वो ये सोचता है कि और धन कहां से आ जाए, और धन कहां से आ जाए, उल्टा सीधा जैसे चाहे वैसे धन मिल जाए, बस धन आए कहीं से भी आए। जो इस प्रकार के होते हैं वही दरिद्र होते हैं। और सुशीला के मन में सदैव यही भावना रहती है कि मेरे पति कहीं से धनार्जन करके नहीं आते हैं। एक दिन की बात, एक दिन सुशीला के द्वार पर एक ब्राह्मण देवता आए, एक संत भगवान पधारे। और संत भगवान जब आए तो सुशीला के द्वार पर आकर के एक भिक्षुक ने कहा भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। सुशीला ने जब ये सुना
तो सुशीला ने सोचा, अरे द्वार पर कोई भिक्षुक आए हैं और हमारे घर में तो चावल का एक दाना तक नहीं है, अन्न का एक दाना हमारे घर में नहीं है, और द्वार पर कोई भिक्षुक आए तो उसे खाली हाथ लौटाना नहीं चाहिए, तो मैं करूं क्या? तो सुशीला बाहर निकली और बाहर निकल के उसने कहा, महाराज आप मेरे द्वार पर तो आए हैं, लेकिन मेरे यहां सूतक लगा हुआ है। सूतक लगा है? क्या हो गया? कहा, आप तो विद्वान हैं, आप जानते हैं कि सूतक दो प्रकार का होता है, एक जनना शौच, एक मरणा शौच। जब घर में कोई मर जाता है तो मरने के बाद भी सूतक लगता है, और घर में यदि किसी संतान का जन्म होता है तब भी सूतक लगता है, उसको जनना शौच कहते हैं। तो महाराज मेरे यहाँ दरिद्रा देवी का जन्म हुआ है, मेरे घर में दरिद्रा ने जन्म लिया है। जानते हो महाराज, दरिद्रा ने जन्म लिया है। संत भगवान पूरी बात समझ गए। कहा, देवी मैं समझ रहा हूं, लेकिन तुम्हारी स्थिति क्या है बताओ मुझे। सुशीला ने कहा, भगवान अपने मन की बात तुम्हें क्या बताऊं। जानते हो मेरे घर में अन्न का एक दाना तक नहीं है, मेरे बच्चे आज 10 दिन से भूखे पड़े हुए हैं, मेरे बच्चे रोज रोते हैं, बिलखते हैं और मुझसे कहते हैं, माँ कुछ खाने को दे दे, कुछ खाने को दे दे माँ। मैं उन्हें समझाता हूं, बेटा अभी पिताजी बाहर गए हैं, कुछ लाते होंगे, हम तुझे कुछ खिला देंगे बेटा, अभी सब्र कर। और मेरे बेटे भूख से बिलखते रोते हुए सो जाते हैं। फिर दूसरा दिन होता है तो मेरे बच्चे फिर कहते हैं, माँ मुझे कुछ खाने को दे दे, मुझे कुछ खाने को दे दे। जब घर में कुछ है नहीं तो तू क्या, और मैं लकड़ी बीन कर लाती हूँ, चूल्हा जलाती हूँ और बटलोही पर पानी रख करके लकड़ी से उसे घुमाती रहती हूँ और अपने बच्चों को सांत्वना देती हूँ, बेटा देख अभी अभी खिचड़ी बना रही हूँ, खिचड़ी पक जाएगी तो खिलाती हूँ तुझे। पूरा दिन चूल्हे पर बटलोही पड़ी रहती है। बच्चे कहते हैं, माँ कब ये खिचड़ी बनेगी तेरी, बहुत भूख लगी है माँ, बहुत भूख लगी है। और ऐसा रोते बिलखते मेरे बच्चे सो जाते हैं। अगले दिन फिर मेरे बच्चे उठते हैं, माँ अब भूख से रहा नहीं जा रहा, अब तो प्राण निकल जाएंगे। मैंने कहा, बेटा आज एकादशी है और एकादशी को अन्न नहीं बना करता। दूसरा दिन हुआ तो फिर कहते हैं, माँ आज बेटा एकादशी है। और एक दिन तो मेरे बेटे ने मुझसे कहा, माँ मेरा भाई कब मरेगा। मैंने कहा, बेटा ऐसी बात नहीं करते। नहीं माँ, वहां पर मैं पड़ोस में गया था, उसका भाई मर गया था तो उसके यहाँ निमंत्रण मिला था, तो वहां मैंने भोजन किया था। तो मेरा भाई जब मरेगा तब निमंत्रण होगा ना माँ। ये सुनकर मेरा कलेजा फटता है महाराज, और मेरे आंसू रुकते नहीं है। इसलिए बताओ मैं आपको क्या दे दूं। वो संत भगवान समझ गए। कहा, देवी तुम दुखी मत हो, मैं तुम्हें एक युक्ति बताता हूं। हाँ बताइए महाराज। कहा, देखो ननु ब्रह्मन् भगवतः सखा साक्षात् श्रियः पतिः ब्रह्मण्यश्च शरण्यश्च भगवान सात्वतर्षभ। जानती हो देवी, तुम्हारे पति जो
पति हैं, उनके मित्र हैं द्वारिकाधीश श्री कृष्ण। और यदि एक बार वो अपने मित्र के घर चले गए तो सारे जीवन भर की तुम्हारी दरिद्रता मिट जाएगी, सारी गरीबी मिट जाएगी। अच्छा भगवान, तो ठीक है, आज मेरे पति आएंगे तो मैं उन्हें कहूंगा। ऐसा कह के वो संत भगवान चले गए। और इधर जब शाम के वक्त सुदामा जी आए तो सुदामा जी से सुशीला ने कहा, प्रभु आपने इतने दिन से मुझे एक इतनी गूढ़ बात छुपा के रखी, क्या देवी? कहा आपने मुझे कभी नहीं बताया कि द्वारिकाधीश श्री कृष्ण आपके मित्र हैं। हाँ देवी, मेरे मित्र तो हैं, लेकिन तुम्हें कहां से पता चला? सुशीला ने कहा, आज एक संत भगवान आए, उन्होंने ये बात मुझे बताई है। जरा सुदामा का त्याग देखिए। अरे आज हम आप यदि हमारे क्षेत्र के कोई विधायक सांसद हो, उनसे हमारा संपर्क हो जाए तो हम सेल्फी लेते हैं, हम फोटो खिंचा करके फेसबुक पे डालते हैं, इंस्टाग्राम पे डालते हैं कि वायरल हो जाए, देखो विधायक जी से हमारा संपर्क है। और कहीं योगी जी से संपर्क हो जाए तो महाराज तब तो बड़े बड़े पोस्टर बना बना करके फेसबुक पे डालते हैं। लेकिन आज द्वारिकाधीश श्री कृष्ण इनके मित्र हैं सुदामा के, और दूसरे को तो छोड़ो, अपनी पत्नी को आज तक बताया। इतने प्रशांत आत्मा सुदामा जी हैं। सुशीला ने कहा, भगवान एक काम करिए, यदि एक बार आप अपने मित्र के यहाँ चले जाएं तो जीवन भर की दरिद्रता दूर हो जाएगी। सुदामा जी ने कहा, देवी तुमने ये सोचा कैसे कि मैं अपने मित्र के द्वार पर कुछ मांगने जाऊंगा? अरे उस मित्रता को धिक्कार है जो अपने मित्र के यहाँ किसी लोभवश जाता है। सुशीला समझ गई कि ये ऐसे जाने वाले नहीं, कोई युक्ति लगाएगा। सुशीला ने कहा, महाराज मैंने ये कब कहा कि आप कुछ मांगने के लिए जाइए? अरे आप उनके द्वार पर जाएंगे, बस इसलिए भेज रही हूं कि वहां जाकर के इतने दिन हो गए मित्र से मिले और पूरी दुनिया में तुम्हारे मित्र की जय जयकार हो रही है, तो अपने मित्र के यहाँ मिलने का तुम्हारा मन नहीं होता? तब सुदामा जी ने कहा, हाँ देवी, अपने मित्र से मिलने का तो बड़ा मन होता है मेरा, और मेरे मन में एक ही लालसा है। क्या? अयम ही परमो लाभ उत्तम श्लोक दर्शन। मेरे मन में तो बस एक ही भाव आता है कि मैं उन उत्तम श्लोक भगवान श्री कृष्ण का मैं दर्शन अपने नैनों से भर करके करूं, अपने नैनों से उनकी बाकी झांकी निहारने का मेरा भी बड़ा मन होता है देवी। तो कहा, तो अब विलंब क्यों करते हैं, अब आप चले जाइए। कहा, लेकिन देवी यदि मित्र के घर कोई जाए तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। सुशीला ने कहा, भगवान आप इसकी चिंता क्यों करते हैं, मैं व्यवस्था करती हूं ना। और सुशीला भाग करके अपने पड़ोसियों के यहाँ गई और एक एक घर से 4 मुट्ठी चावल लेकर के आई। या चित्वा चतुरो मुष्टि विप्रान पृथक तंडुलान चैल खंडेन तान बद्ध्वा भरत्रे प्रादादुपायनम। पड़ोसियों के यहां से गए और 4 मुट्ठी चावल लेकर के आए, लेकिन घर में किस पात्र में रख के दिया जाए, कोई पात्र नहीं। तो घर में एक स्थान पर फटी हुई धोती थी, उस फटी हुई धोती के 3-4 टुकड़े बनाए और सबको एक के ऊपर एक रखा, क्योंकि एक टुकड़े में रखा नहीं जा रहा है। एक टुकड़ा नीचे रखती है तो उसमें छिद्र है,
तो एक के ऊपर एक 3-4 टुकड़े धोती के रख के 4 मुट्ठी चावल उसमें रख करके बांध दिया और बांध करके कहा कि लो और लेते जाओ और सुनो, मेरा एक संदेश द्वारिकाधीश से कह देना। हाँ देवी बताओ क्या संदेश कहना है? तो सुनो, द्वारिकाधीश से कह देना, एक मास द्वैपाख में 2 एकादशी हो, सो प्रभु दीन दयाल ने नित प्रतिदीन मोह। द्वारिकाधीश से कह देना कि प्रभु एक महीने में 2 पक्ष होते हैं, एक कृष्ण पक्ष एक शुक्ल पक्ष, और एक महीने में 2 एकादशी पड़ती है, एक कृष्ण पक्ष में एक शुक्ल पक्ष में। लेकिन प्रभु सबके घर में तो एक महीने में 2 एकादशी होती होगी, लेकिन हे द्वारिकानाथ तुम्हारी हम पर ऐसी कृपा है, ऐसी कृपा है कि हमारे घर में रोज एकादशी होती है, रोज एकादशी होती है। सुदामा जी ने कहा ठीक है देवी, हम कह देंगे। और भगवान को का स्मरण करते हुए सुदामा जी निकल पड़े घर से। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, 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 गाते चले मन में, गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा। लोटा और धोती कांधे लटकाए, लोटा और धोती कांधे लटकाए, चावल की पोटली बगल में दबाए, चावल की पोटली बगल में दबाए, पहुँच गए द्वारिकापुर धामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, श्याम सुंदर से मिलने सुदामा। सुदामा जी अपने घर से निकल पड़े हैं और भगवान का ये संकल्प है। भगवान कहते हैं जो तू आवे एक पग, मैं आऊं पग 60। जो भगवान की तरफ एक पग बढ़ाता है, भगवान उसकी ओर 60 पग बढ़ा करके उसका हाथ थामने के लिए तैयार रहते हैं। आपके मन में बस भगवान की ओर उन्मुख होने की इच्छा प्रकट हो जाए, आप हृदय से भगवान के हो जाए, और यदि आप हृदय से भगवान के हो गए तो भगवान आपको आगे बढ़ करके आपका हाथ थामने के लिए तैयार रहते हैं।
भगवान ने देखा कि आज मेरा मित्र यहां आ रहा है। भगवान ने योग माया को आदेश दिया, देवी जाओ, मेरा मित्र आ रहा है, उसे कोई श्रम नहीं होना चाहिए, इसलिए उसे लेकर के यहां आओ। रास्ते में योग माया ने सुदामा जी को अपनी लीला से वहां पर निद्रा ला दी और एक वृक्ष के नीचे खड़े सुदामा जी बैठ गए और बैठे बैठे उसी वृक्ष के नीचे सो गए। योग माया ने अपनी लीला करके सुदामा जी को लेकर के सीधे वहां से आ गई, द्वारिकापुरी में छोड़ दिया। द्वारिका में एक वृक्ष के नीचे सुदामा जी को छोड़ दिया। सुदामा जी की जब नींद खुली तो उन्होंने कहा, अरे ये रास्ते में चलते चलते हम सो कैसे गए? और उठे और उन्होंने सोचा, आगे का रास्ता तो हमें पता ही नहीं है, द्वारिका जाया कैसे जाए? किसी पथिक से पूछते हैं। तब तक एक पथिक उधर से गुजर रहा था। सुदामा जी ने उसे रोका, ए भैया सुन, अरे तनिक वो मुझे द्वारिका को पता बताए थे। वो पथिक हंसने लगा, महाराज द्वारिका में खड़े होकर के द्वारिका का पता पूछ रहे हो? अच्छा, हम इतनी जल्दी द्वारिका आ गए? कहा भैया तो एक बात और बताए थे, या द्वारिका में मेरो कन्हैया कहाँ रहे, या तनिक बताए थे। कहा द्वारिका में कन्हैया? ये कन्हैया कौन है? कहा तो कन्हैया को नहीं जाने? अरे कन्हैया या द्वारिका को राजा है। वैसे ही वो पथिक उछल पड़ा, ए बाबा, अरे हमारे द्वारिकाधीश का ऐसे नाम लेता है? तो भैया तू ही बताए थे, तेरे द्वारिकाधीश को नाम कैसे लियो जाए? तो पथिक ने कहा, सुनो बाबा, अनंत श्री समलंकृत छत्रपति राजमूर्ति धर्म चक्रवर्ती सर्वेश्वरेश्वर सर्वतंत्र स्वतंत्र गो विप्र प्रतिपालक विश्व वंद्य श्री 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 महाराजाधिराज द्वारिकाधीश्वर श्री कृष्णचंद्र जी सरकार, ऐसे नाम लिया जाता है। सुदामा जी ने कहा, ए भैया, ये कृष्ण जितनो बड़ो आदमी उतनो बड़ो वाको नाम भी है। अच्छा वो बता, वो तेरो श्री 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 द्वारिकाधीश वो कहाँ रहे, तनिक बताए तो दे। कहा बाबा, ये जितने ऊंचे ऊंचे महल अटारी आपको दिखाई दे रही है ना, ये सब उन्हीं की है। अच्छा भैया, चल तेरो भगवान भलो करे। और सुदामा जी वहां से निकल पड़े और निकल करके जब आए, द्वार पर आए तो द्वारपालों ने रोक दिया, ए बाबा कहाँ जा रहा है? कहा भैया, हम तेरे स्वामी से मिलवे जा रहे हैं। तेरो स्वामी मेरो बचपन को सखा है, मेरो गुरुकुल को सखा है, गुरुकुल में हम सब एक साथ पढ़े थे। अच्छा, कहा जा करके द्वारिकाधीश से अपने कह दे कि मिलवे तेरो मित्र सुदामा आयो है। कहा ठीक है, आप यही प्रतीक्षा कीजिए, हम जा करके अपने प्रभु से बताते हैं। और द्वारपाल आए और आ करके भगवान द्वारिकाधीश से कहा, महाराज एक दिव्य विभूति आई हुई है। कहा कैसे है, कौन है, कहां से आए हैं? तो परिचय देने लगे, अरे शीश पगान झकातन में प्रभु जाने को आही बस के ही ग्रामा। धोती फटी सी लटी दुपटिया रुपाया उपानह की नहीं शामा। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, रहो चाकी सो वसुधा अभिरामा। पूछत दीन दयाल को धाम बतावत
बतावत आपन नाम सुदामा। काम भगवान शीश पगान झगा तन में, उसके सिर पर कोई पगड़ी नहीं है, सिर ऐसे ही खुला हुआ है, शरीर पर भी कुछ पहन नहीं रखा है। महाराज एक धोती पहन रखी है और वो धोती भी बिल्कुल फटी सी है। उस धोती में भी कई जगह छिद्र हैं, कई जगह से वो फटी है। और महाराज कोई विप्र देवता है, द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, और 1.5 हड्डी के हैं महाराज। अच्छा, तो उन्होंने कुछ अपना नाम पता कुछ बताया? कहा हाँ हाँ महाराज, उन्होंने अपना नाम बताया सुदामा। जैसे ही भगवान के कान में सुदामा शब्द पड़ा, भगवान अपने सिंहासन से कूद गए। भगवान सिंहासन से कूदे, उनका पीत पीतांबर नीचे गिर गया। द्वारपाल जो बुलाने के लिए आए थे वही खड़े के खड़े रह गए। भगवान दौड़ते हुए द्वार पर पहुंचे और पहुंच करके सुदामा को अपने गले से लगा लिया, अपने अंक में जोर से सुदामा को भर लिया। मेरा मित्र आ गया, मेरा मित्र आ गया, मेरा मित्र आ गया। सुदामा ने भी जोर से भगवान को पकड़ लिया और दोनों लोग एक दूसरे के प्रेम में डूब गए। अब मित्रता का स्वरूप देखिए। जोर से जब भगवान ने पकड़ा और सुदामा जी ने भी जोर से पकड़ा, तो भगवान ने सोचा कहीं मेरा मित्र 1.5 हड्डी का है, कहीं इसकी हड्डियां न चटक जाएं। इसलिए भगवान ने अपने बंधन को ढीला कर दिया। सुदामा जी ने सोचा कि मेरे शरीर में हड्डियां ही हड्डियां हैं और मेरा जो सखा है ये बड़ा सुकोमल है, सुकुमार है, कहीं मेरी हड्डियां इसको न गड़ रही हो। इसलिए सुदामा जी ने अपने बंधन को ढीला कर दिया। भगवान सुदामा का हाथ पकड़ करके अपने साथ लेकर के आए।